आप देख रहे हैं बूम बर्ड बॉलीवुड। मैं हूं अंकिता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरचरण सिंह को लापता हुए कई दिन बीत चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने उनकी किडनैपिंग का केस दर्ज किया है। गुरचरण सिंह की तलाश शिद्दत से की जा रही है और इसके बाद से ही गुरचरण को लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही है। ये तक कहा जा रहा है कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन में थे, कर्ज से परेशान थे, आर्थिक तंगी का शिकार थे। इस तरह की बातों से गुरशरण सिंह को लेकर चिंता और गहरा रही है। उनके फैंस और हम सब उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल जल्द ही मिल जाएं। लेकिन बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर क्यों गुरशरण सिंह को लेकर डिप्रेशन की थ्योरी उठने लगी है। हालांकि गुरशरण सिंह के साथ काम करने वाले एक्टर्स का मानना है कि वो इस बात पर भी भरोसा नहीं कर सकते कि सोढ़ी को डिप्रेशन भी हो सकता है। वो सब ये कह रहे हैं कि सोढ़ी एक जिंदा दिल इंसान है। गुरचरण का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है जिसमें उनके जिंदा दिल होने का सबूत मिल रहा है। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए गुरचरण बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया और ना ही उन्होंने सारे रास्ते बंद होने के बाद सुसाइड के बारे में कभी सोचा, बल्कि वो हमेशा लड़ने में विश्वास रखते हैं। मुसीबत का सामना कर आगे बढ़ना ही उनका एकमात्र मकसद है। द पीएस राठौर टॉक शो से एक इंटरव्यू में गुरचरण ने अपने दिल की बात साझा की और अपने करियर स्ट्रगल से लेकर अपनी मुसीबत के दिनों के कई किस्सों को भी याद किया। गुरचरण ने कहा कि वो ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में जितने भी चैलेंजेस आए उन्हें हमेशा भगवान के साथ होने का एहसास रहा, जिससे उन्हें हिम्मत और राहें मिलती चली गई। आपको सुनाती हूँ वो दिलचस्प बात जो खुद गुरचरण ने इंटरव्यू में बताई है। वो बोले कि ऐसा भी एक दौर आया जब उनकी माली हालत बेहद खराब थी, पैसा नहीं था और धीरे धीरे कर्जे चढ़ते जा रहे थे। सारे रास्ते बंद हो चुके थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। वो बताते हैं कि उनका एक प्लॉट था जिस पर केस चल रहा था, तो साथ में उन पर लगातार कर्जा भी चढ़ता जा रहा था। हालात ये थे कि हर दिन घर का कोई सामान बेचकर गुजारा होता था। फिर एक दिन तो ऐसा आया कि उन्हें सरेआम सरेराह तमाम कर्जदारों ने घेर लिया, बहुत जलील किया, बहुत बेइज्जत किया। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारे क्योंकि उनकी मंशा सबका कर्ज चुकाने की थी। उन्होंने ऊपर वाले से हाथ जोड़कर कहा कि या तो मुझे मार डाल या फिर इन लोगों का कर्जा चुकाने की ताकत दे। गुरचरण ने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सुसाइड तो नहीं करूंगा, मरूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। उन्होंने वाहे गुरु को कहा कि तूने जिंदगी दी है तो सब बदल भी सकता है। हालात वही थे कि मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद अपनी जान दे देता, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। इसके बाद मानो चमत्कार हो गया। उनके पास एक दुकानदार आया और उसने एक शख्स का मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि ये व्यक्ति आपको काफी समय से ढूंढ रहा है। तो उन्होंने जब उस शख्स से बात की तो पता चला कि वो शख्स उनका प्लॉट खरीदना चाहता था। बस यही चमत्कार हो गया और उनका प्लॉट बिक गया। जैसे ही पैसे आए तो उन्होंने सबसे पहले गुरुद्वारे में सबको बुलाकर पैसे लौटाए। गुरचरण सिंह बताते हैं कि वो पैसा लौटाते वक्त फूट फूट कर रोने लगे थे। उनके साथ पैसा लेने वाले भी अपने आंसू नहीं रोक सके थे। वाकई भगवान तभी तो भगवान होते हैं। वो ऐसे समय हाथ थामते हैं जब सारी उम्मीदें डूब चुकी होती हैं, टूट चुकी होती हैं। अब सब भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो गुरचरण सिंह को सही सलामत उनके घर लौटा दें। उनके माँ बाप उनकी बहुत चिंता कर रहे हैं, परेशान हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।